हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 34वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने सुना था कि ब्रह्मा जी उस दूषित चित्त वाले शरीर को त्याग दिए और उस मति को त्याग दिए जो उनके अपनी ही बेटी के प्रति काम आकर्षण के कारण उत्पन्न हुई थी, और वह दिशाओं ने उसको ग्रहण कर लिया। वह अंधकार और कोहरे के रूप में व्याप्त रहता है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली हैं कि कदाचित उनसे ऐसा गलत कार्य हो रहा है, फिर भी वह महान सृष्टि संपन्न करने में समर्थ हैं। और अब यहाँ पे एक नया प्रसंग शुरू हो रहा है इससे कि ब्रह्मा जी कैसे बड़ी सुंदर वस्तुओं की सृष्टि करते हैं। तो कोई महान व्यक्ति है, उसमें कदाचित कोई दोष दिख भी जाए, फिर भी उसका सामर्थ्य नष्ट नहीं होता है। यह यहाँ पे से सूचित हो रहा है। मेरे पीछे बोलिए। कदाचिद ध्यायतः वेदांश्च चतुर्मुखा। कदाचित् ध्यायतः स्रष्टुर्वेदा आसंश्चतुर्मुखात्। कथं स्रक्ष्यामि हम लोकान् समवेतान् यथा पुरा। कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। कदाचित् ध्यायतः वेदांश्च चतुर्मुखा। कदाचिद् ध्यायतः स्रष्टुर्वेदा आसंश्चतुर्मुखात्। कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। कदाचित् ध्यायतः सृष्टुर्वेदा आसांश्चतुर्मुखा। कदाचिद् ध्यायतः स्रष्टुर्वेदा आसंश्चतुर्मुखात्। कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। बोलिए। कदाचिद् ध्यायतः स्रष्टुर्वेदा आसंश्चतुर्मुखात्। कदाचित् ध्यायतः सृष्टुर्वेदा आसांश्चतुर्मुखात्। कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। एक बार जब ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोकों की सृष्टि कैसे की जाए, तो चारों वेद जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है उनके चारों मुखों से प्रकट हो गए। अर्थात सृष्टि का ज्ञान वेद में निहित है। कदाचित किसी समय, ऐसे तुरंत नहीं हुआ लेकिन कुछ समय के बाद हुआ। समवेतान लोकान यथा पुरा कथम अहम स्रक्ष्यामि। एकत्रित लोकों को पूर्व कल्प के समान किस प्रकार मैं सृष्टि करूंगा इति ऐसा ध्यायता विचार कर रहे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के चतुर्मुखात चारों मुखों से वेद आसन यानी प्रकट हुए। कदाचित ध्यायतः सृष्टुर, किसी समय, इस घटना के कई समय के बाद ध्यान कर रहे सृष्टि अर्थात ब्रह्मा जी वेदा आसन चतुर्मुखात, उनके चारों मुखों से चार वेद प्रकट हो गए। कब क्या ध्यान कर रहे थे? तो कहते हैं कथम स्रक्ष्यामि अहम लोकान, मैं किस प्रकार लोकों की सृष्टि करूंगा। समवेतान यथा पुरा, सारे लोकों की एक साथ, एक समवेत भक्तविंद यानी कि इकट्ठे जितने भी 14 भुवन हैं उनकी एक साथ कैसे सृष्टि करूंगा जैसे कि पहले कल्प में करी थी। अब वो यहाँ पे सेवा के बारे में बात बोल रहे हैं। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि भगवान के भक्त से कोई गलती हो भी जाए तो भगवान उसको हटाते नहीं हैं, फिर उसकी सेवा में ही नियोजित करते हैं। जैसे यहाँ ब्रह्मा जी को उनकी सृष्टि की सेवा में नियोजित किया जा रहा है। सारार्थ दर्शनी। श्री शुक उवाच धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वराणां च साहसम तेजी यसाम न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। ये दूसरा श्लोक नहीं है, ठीक है, ये इसी टीका, इस श्लोक की टीका पर एक श्लोक है रखा जा रहा है। 10.33.29 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, शक्तिशाली नियंताओं के पद पर किसी ऊपरी साहसपूर्ण उल्लंघन से जो हम उनमें देख पाए कोई आँच नहीं आती, क्योंकि वे उस अग्नि के समान होते हैं जो हर वस्तु को निगल जाती है और अदूषित बनी रहती है। इसलिए यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ब्रह्मा अपनी पुत्री से आकर्षित होने के कारण मलिन हो गए। यह कहने के लिए ब्रह्मा की तेजस्विता का उल्लेख किया गया है कदाचित आदि द्वारा।
उनकी स्थिति का वर्णन बाद में अध्याय में किया जाएगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये 10.33 मतलब कहाँ पहुंच गए? रास पंचाध्याय। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से अन्यों की स्त्री के संग लीला कर रहे हैं, तो उनमें कोई ये दोष नहीं आएगा। तो वहां पे एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी की तरह कि कदाचित ईश्वरों में, मतलब जो समर्थ हैं, उनमें धर्म का व्यतिक्रमण भी दृष्ट हो, धर्म का उल्लंघन दिखाई दे रहा है, दिखाई पड़ रहा है, धर्म का है नहीं लेकिन दिखाई पड़ रहा है, तो तेजी या साम न दोषाया, जो तेजस्वी हैं इस प्रकार से समर्थ है, उनमें दोष नहीं होता है। बहने सर्वभुजो यथा, जिस प्रकार अग्नि सब कुछ को खाने के बाद भी पवित्र रहती है, कैसा भी भोजन अग्नि में पकाया जाता है। हम कैसे भोजन की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, कुछ पवित्र होता है, कुछ अपवित्र होता है। कोई लहसुन भून देगा अगर अग्नि में, तो अग्नि तो अपवित्र नहीं हो जाएगी। लहसुन तो बहुत पवित्र भोजन नहीं है, तो अब अग्नि तो अपवित्र नहीं होती है ना। उसको व्यक्ति खाएगा तो अलग बात है, लेकिन अग्नि तो अपवित्र नहीं हो गई ना। काफी इंटरेस्टिंग है, उदाहरण बड़ा अच्छा दिया जा रहा है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी में कदाचित कुछ दोष दिख रहा है, लेकिन उससे उनका सृष्टि सामर्थ्य, भगवान की जो सेवा करने का सामर्थ्य, वह सब नष्ट नहीं होगा। ये बात समझनी होगी श्लोक के द्वारा। इसको कहने के लिए सब श्लोक कहा जा रहा है। तो ब्रह्मा जी की तेजस्विता जो है वो नष्ट नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी की स्थिति कैसे है वह इसमें बताते हैं, इसी अध्याय में आगे बताया जाएगा। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्तात्मनः परः ब्रह्मावभाति विततो नाना शक्ति उपबृंहित। ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान के साकार स्वरूप हैं, अतएव वे व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा से परे हैं। ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण रूप हैं और नानाविध शक्तियों से समन्वित हैं। नाना शक्ति उपबृंहिता, श्रीमद् भागवतम 3:48। तो यह श्लोक क्यों कोट करना है? इसी अध्याय का आगे वाला श्लोक है कि ये कुछ दुराचार ब्रह्मा जी में उत्पन्न हो भी गया कदाचित, लेकिन फिर भी उनकी सृष्टि का सामर्थ्य नष्ट नहीं हुआ। तो अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा वह सृष्टि करते हैं। नाना शक्ति उपबृंहिता होना चाहिए, अनेक प्रकार की शक्तियों से परिपूरित होकर। आदि श्लोकों के अनुसार, मतलब इस श्लोक को भी कोट किया गया, उसके अनुसार पूर्व काल में जैसे मैंने सृष्टि की थी उसी प्रकार किस प्रकार सृष्टि करूं, इस प्रकार विचार करते हुए ब्रह्मा के चारों मुखों से चारों वेद प्रकट हुए। पूरी शक्ति से युक्त थे और वो सोच रहे थे कि पिछले दिन में मैंने कैसे सृष्टि करी है, फिर उसको वैसे करूं। तो फिर अपने आप ही वेद उनके मुख से प्रकट हो गए। इसका अर्थ है कि सृष्टि का संपूर्ण तरीका, मतलब कैसे सृष्टि की जाए, वेदों में विद्यमान है। ये वेद का सामर्थ्य है। तो जो लोग कहते हैं कि वेद किसी मनुष्य ने लिख दिए हैं, कितने मूर्ख व्यक्ति हैं वो। वेदों का संदर्भ यानी रेफरेंस लेकर वे भगवान के आदेश का पालन कर सृष्टि को सरलता से कर सकते थे। क्लियर है, बिल्कुल तात्पर्य एकदम स्पष्ट है। तो वह सृष्टि करना चाहते थे और वेद का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान वेद में है, तो वेद प्रकट हो गया, मतलब उनके पास सृष्टि का सामर्थ्य हो गया। भाई सिंपल सी बात है। आप लोगों को कोई रेसिपी, कोई भोजन बनाना नहीं आता है तो उसकी पुस्तक पढ़ लेते हैं, उसमें उसका ज्ञान लिखा रहता है, उसके अनुसार सृष्टि कर देते हैं। इजी। क्या वो पाक दर्पण आज आप पढ़ रहे हो ना, आजकल आप पढ़ते हो या कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक महाराजा नल हुए थे, बहुत विश्व प्रसिद्ध राजा थे। तो उन खाने बनाने में बहुत तेज थे वो। तो उन्हें एक पुस्तक लिखी है दमयंती के प्रति, पाक दर्पण। तो उसमें बहुत सारी रेसिपीज हैं, आप जिसको और कुछ सीखना हो वैदिक कुकिंग तो वहाँ सीख सकता है। हमने पढ़ा नहीं है, हमको पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन खाने के बारे में लिखा होगा, जो भी है। तो इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट, वो अभी भी वेद गर्भ हैं। जैसे कि हमारे गर्भ, मतलब पेट में कुछ पड़ा रहता है तो डकार आती, ओ तो कोई मुंह से बाहर आता है एक तरह से। तो ब्रह्मा जी के गर्भ में, पेट में वेद पड़े रहते हैं, तो वह बाहर नहीं जाते हैं। कुछ गलत हो भी जाए तो भी उनसे वेद का ज्ञान छूटता नहीं है। तात्पर्य, जिस तरह अग्नि बिना दूषित हुए हर वस्तु को क्षार कर सकती है, खाक कर सकती है, उसी तरह भगवत कृपा से ब्रह्मा की महानता रूपी अग्नि ने उनकी पुत्री के साथ पाप पूर्ण यौनाचार की उनकी इच्छा को क्षार कर दिया। क्षार समझते हैं, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, और जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने का विचार कर रहे थे
तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से वे सर्वप्रथम ब्रह्मा को ही उद्घाटित किए गए, मतलब प्रकट किया गया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंते तो सूर्य, ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान की तरह प्रकाशित किया गया। यह प्रथम स्कंद से हम सुनते हैं। ब्रह्मा अपनी भगवत भक्ति के कारण शक्तिशाली हैं। भगवान अपने उस भक्त को सदैव क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं जो कदाचित अपने भक्ति के सन्मार्ग से पतित हो जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत का 11:5-42। मतलब जो लोग इस प्रकार की भावना बनाए हुए हैं कि हम भक्ति करेंगे और पाप करते रहेंगे, उनको तो दंड मिलता है भगवान की तरफ से, फिर भी भगवान उसको छोड़ते नहीं है। लेकिन अगर कोई भक्त सिंसियरली भक्ति कर रहा है तो जगत का स्वरूप इस प्रकार का है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी माया में पड़ सकता है, तो उसके लिए आप बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिएगा। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्त्वान्य भावस्य हरिः परेशः। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्त्वान्यभावस्य हरिः परेशः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्व हृदि सन्निविष्टः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्व हृदि सन्निविष्टः। जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों पर उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान भक्त के हृदय में स्थित होकर संयोगवश किए गए सभी प्रकार के पापों को क्षमा कर देते हैं। समझे? स्वपाद मूलम भजता, जो भगवान के चरण कमलों का भजन करता है, प्रिय से, वह भगवान को प्रिय होता है। क्यों प्रिय होता है? त्यक्त्वा अन्य भावस्य, क्योंकि वह अन्य भावों को त्याग दिया है कि वह इसका है उसका है, ये भाव त्याग करके यो हम सो हम नाथ तवाहम, 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 यो हम सो हम नाथ तवाहम। समझ गए? यो हम जैसा भी हो, सो हम वैसा हूँ, आपका हूँ, मैं भगवान आपका हूँ। मेरे पास और कोई सामर्थ्य नहीं है और कोई धर्म करने का, और ना ही मुझे कोई आशा है कि मुझ जैसे व्यक्ति के लिए कोई और धर्म उद्धार का कारण बन सकता है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप ही हैं जो मेरा एकमात्र उद्धार कर सकते हैं। जैसे भी हूं भगवान, मैं आपका हूं, आप मुझे शुद्ध करिए। तो हो गया ना, अन्य भाव को त्यागना, इसका हूं उसका नहीं। किसका भजन करता है? हरि ही परेश, जो हरि है, जो भक्त दुख हरणशील हैं, जो भक्तों के दुख को हरण करने के में लगे ही रहते हैं। परेशा और पर ईशा अर्थात दिव्य ईश्वर है, दिव्य प्रकृति के पर ईश्वर हैं। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को बड़ा प्रिय है क्योंकि अन्य भावों को त्याग करके भगवान का भजन कर रहा है। तो कह रहे विकर्म यत चोत्पतितम, कदाचित उसके आचरण में विकर्म हो जाए, मतलब कथनचित लिखा हुआ है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आचरण गलत उत्पन्न हो ही, गलत आचरण, लेकिन हो जाए प्रारब्धवश, या जैसे प्रारब्ध से मेरा मतलब भगवत इच्छा, कुछ भी, वी कांट ट्रैक इट। कथनचित का मतलब है किसी प्रकार से उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते कि इस प्रकार से हुआ, ये कारण हुआ, वो नहीं समझ पा रहे, हो गया बस ये दिख रहा है। तो धुनोती, धुनोती शब्द जो है ये एक वचन में, अर्थात धुलता है, मतलब भगवान स्वयं धुलते हैं उसको। सर्वम होना चाहिए, हृदय सन्निविष्ट। देखिए, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसका हृदय दूषित हो जाता है और व्यक्ति की पाप मति बन जाती है। वो व्यक्ति बार बार उसी पाप को करते रहना चाहता है। लेकिन भक्तों से, और इस प्रकार के भक्तों की बात कर रहा हूँ जो भगवान की शरण में हैं, जो कुछ भी वो भगवान के चरणों में पड़े, भगवान मारो भी राखो भी जो था जो इच्छा, जैसा भी आप करना चाहें आपके चरणों में हो, इस प्रकार की भावना में लगे भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो अगर कदाचित पाप उपस्थित हो भी जाए तो पाप का जो संस्कार है, जो वासना के रूप में उदित होता है, वैसा उस भक्त के हृदय में नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ समझ लीजिए, कहीं कुछ आपके घर में पानी गिर जाता है थोड़ा बहुत, तो तुरंत उसको पोंछे से लेकर साफ कर देते हैं, आप टाइम नहीं लगाते। तो क्यों तुरंत भगवान धुल देते हैं? प्रश्न होगा, क्योंकि भगवान को उस भक्त के हृदय में रहना है। तो प्रश्न है कि भगवान क्यों रहना है? क्योंकि प्रियस्य,
क्योंकि वह व्यक्त भक्त भगवान को प्रिय है। तो फिर पूछेंगे प्रिय क्यों है? क्योंकि त्यक्त्वा अन्य भावस्य, अन्य भावों को त्याग करके वह एकांतिक रूप से भगवान की भक्ति कर रहा है, कर रही है, जो भी है। तो एक फिर प्रश्न हो जाएगा कि अरे सारे पापों को भगवान कैसे क्यों नष्ट करते हैं? क्योंकि हरि, क्योंकि वे दुखों को, अमंगल को हरने वाले हैं। ऐसा उनका सामर्थ्य क्यों है? क्योंकि परमेश्वर है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाप तो सूक्ष्म शरीर में निवास होता है, वो कैसे नष्ट करते हैं? क्योंकि हृदय सन्निविष्ट है, क्योंकि सबके हृदय में सन्निविष्ट है। सन्निविष्ट मतलब अंतर्यामी के स्वरूप में निविष्ट है। कुछ याद आ रहा है? गीता में पढ़ाया था ना, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट। श्रुत समीपात कहते हैं सम्यक निविष्ट। सम्यक निविष्ट मतलब अंतर्यामी के रूप में है, मतलब अंदर बैठे हैं और समझ रहे हैं कि भाई इससे क्यों गलती हुई है, इसकी गलती को मैं कैसे साफ करूंगा, सब पता है। ये कैसे भगवान इस प्रकार से भगवान करते हैं। तो ये आप समझ रहे होंगे कि प्रभुपाद जी ने श्लोक क्यों कोट किया है। ब्रह्मा जी से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन उसी गलती के लूप में वो फंसे नहीं रह गए कि फिर वही गलती करो, फिर वही गलती ना। भगवान तुरंत उनको भगवान अपनी सेवा में नियोजित किया, आप बढ़ो, आगे सृष्टि करो। ठीक है। कृष्णा भगवान की ना 0 फायर पॉलिसी है। तो भक्तों से गलती होती ही है, पता नहीं आप लोग से कभी हुई कि नहीं, शायद नहीं हुई ना, समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, हो जाएगी, घबराई मत। अभी नहीं हुई तो हो जाएगी। या फिर समझ में नहीं आ रहा होगा, हमसे गलती होती है। ये भी बहुत बड़ी गलती है अगर आप ये ना समझ पाए कि कोई गलती हो रही है। बिकॉज कृष्णा ओनली फोकसेस ऑन योर सर्विसेज। एक कृतज्ञ व्यक्ति की स्वभाव होता है, अच्छे व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वह केवल ये देखता है कि सामने वाले ने पॉजिटिव क्या किया है, उसके हृदय में नेगेटिव का स्थान होता ही नहीं है। ये उद्धव जी का वचन है। शीलेन निर्मल मति पुरुषोत्तमोयम। भृत्यस्य, श्लोक ढूंढ सकते हैं चैतन्य चरिता में, भृत्यस्य से शुरू होता है। अपने भृत्य के, भृत्यस्य गुरु नापिराधना से करके श्लोक है। अपने भृत्य के महान अपराध को भी वह कुछ नहीं गिनते। सेवा मनागपि तथा बहुधा पिपैति, और थोड़ी सी भी सेवा करता है तो उसको बहुत मानते हैं। आविष्कृतेषु पशुनेषु अभ्यसूयान। जो व्यक्ति उनसे द्वेष कर रहा है उसके प्रति भी भगवान क्रोधित नहीं होते। शीलेन निर्मल मति पुरुषोत्तमोयम। इतनी सुंदर स्वभाव वाली ये पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो ये सब बातें तो बहुत विस्तार किया जा सकता है, लेकिन इतनी बात है कि संयोगवश किए गए पाप को क्षमा कर देते हैं। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में लगा है उसकी ऐसी मति हो ही नहीं सकती कि मैं पाप करूं और भगवान उसे माफ करते बैठे। दैट इज नॉट द एटीट्यूड ऑफ अ प्रॉपर डिवोटी। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। यह कभी भी आशा नहीं की जाती थी कि ब्रह्मा जैसा महापुरुष अपनी पुत्री के साथ संभोग करने का विचार भी करेगा। ब्रह्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया उदाहरण केवल यह निर्देशित करता है कि भौतिक प्रकृति की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह किसी पर भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा पर भी अपना प्रभाव दिखा सकती है। ब्रह्मा जी अत्यल्प दंड के साथ भगवत कृपा से बचा लिए गए, किंतु भगवत कृपा से महान ब्रह्मा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त नहीं हुई। कितनी अद्भुत बात है ना। मैं इसको बोलने में थोड़ा संकोच कर रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा आचरण करेगा तो क्या उसकी प्रार्थनाओं को भागवत में रखा जाएगा? क्या उसका ऐसा सामर्थ्य होगा कि स्वतः स्फूर्त भाव से वह ऐसी प्रार्थना करे जिसको भागवत में रखा जाए? जस्ट अगर आप थोड़ा विचार करेंगे ना, तब बात आपको लगेगी कितनी गंभीर बात हुई। ऐसा कोई व्यक्ति के चरित्र के बारे में हम सुन लें तो क्या उसकी क्लास में भी हम जाना चाहेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि हम नहीं जाना चाहेंगे। क्या आपको ये बात केवल जब हम यहाँ क्लास में बता रहे हैं तभी पता थी, उससे पहले भी पता थी? कितने लोगों को पता थी ये बात कि ब्रह्मा जी ने ऐसी गलती करी थी? गलती करने के बारे में सोचा था। तो जब आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना गा रहे थे तो खूब मजे से सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? है कि नहीं? यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि
नामानि यासु विगमे सहसा विवशा गृह्णन्ति ते नैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयाति पावृतमृतम तमजम प्रपद्ये, और वो ज्ञातोऽसि में इत्यादि इत्यादि। क्या भगवान को अनुभव उनको नहीं हुआ है? तो पॉइंट इज दैट बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही भाई साहब, बहुत बड़ी शिक्षा। भगवान हमें हमारे वर्तमान के अनुसार नहीं जांचते हैं, वह हमारा भविष्य जानते हैं कि ये जब कर रहा है, ये भक्ति कर रहा है, इसका भविष्य ये होने वाला है, एंड दैट्स व्हाई ही इज फॉरगिविंग। दूसरा बात, यह भी भगवान बिल्कुल स्पष्टतः देखते हैं कि दिस पर्सन इज नॉट इन कंट्रोल, यह अपने से कुछ नहीं कर रहा है, इससे माया शक्ति के द्वारा करवाया जा रहा है। क्या ये बात हजम हुई? कितने लोगों को ये बात समझ में आई मैंने जो कहा? हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग स्वतंत्र है कार्य करने के लिए, है ना? अब जिन कल्याण प्रभु ने हाथ खड़ा किया, इनको तो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुई है, ये एकदम झूठ बोल रहे हैं। करें पब्लिक में से क्यों बोलते हैं आप कहेंगे इतने सामर्थ्य, इनसे हमारी बहुत नैकट है इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर आप ऐसा वाकई देखने लगे कि जो व्यक्ति जैसा बर्ताव कर रहा है उसमें उसका कोई भी नियंत्रण नहीं है, तो किसी के प्रति भावना ये नहीं होगी कि ये व्यक्ति विलेन है। कल्याण प्रभु अब सामर्थ्य है आपका हाथ खड़ा करने का। ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है, आंखों से देखी है, इसलिए मैं समझ पा रहा हूं इस बात को। कुछ हमारे सामने एक व्यक्ति के पास गए थे, वो भूत भगाते, हम कई बार उसको बोल चुके हैं, फिर बोल रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं अपने बारे में बोल रहे हैं। नहीं, समझने का प्रयास कीजिए आप। एक माता जी बैठी हुई, बड़ी शांति से बैठी हुई थी, तो अब उन पे भूत चढ़ा हुआ, तब बवाल कर रही थी घर में। तो अब वो जैसे ही मंत्र बोलना शुरू किया तो करना चालू कर दिया उसने। मेरे संग एक और ब्रह्मचारी गए थे तो डर गए, कहते ही तो शांति से बैठी थी अभी। तो अब वो जो हल्ला कर रही थी, जो अपने पति से झगड़ा कर रही थी, वो काहे कर रही थी? हमें लग रहा है कि वो खराब हो गई है, लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं है। और ये उदाहरण मैं नहीं दे रहा हूं, चैतन्य चरितामृत में उदाहरण है। पिशाची पाइला मति छन्न होए। আমি বাংলা ঠিক বলতে পারি। लोग पिशाची, मतलब जो बद्ध जीव है, वो माया रूपी पिशाची से ग्रसित हो गया, उसकी मति छन्न हो गई, कवर्ड अप हो गई, उसे पता नहीं करना क्या है। एकमात्र स्वामी कृष्ण है, उनकी सेवा छोड़ कर इसकी सेवा करनी है, उसकी सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है, मैं इस जगत का लीडर हूं, मैं ये हूं, मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा है। हम ये हैं, तुमको मार डालेंगे, तुमको। एवरीथिंग इज नॉनसेंस। और व्यक्ति सोच रहा है कि इज एब्सोल्युटली ओके। तो कोई व्यक्ति खराब बाह्य दृष्टि से अधर्म आचरण भी कर रहा है, तो वह भी इसीलिए ना, क्योंकि वह माया के द्वारा, माया रूपी पिशाची की गोद में पड़ा हुआ है। अन्यथा जीवात्मा तो स्वरूपतः सब बड़े अच्छे हैं, बुरा कौन है? तो यह तो हम लोग कुछ हद तक थ्योरी में देख रहे हैं, कुछ रियलाइजेशन होगा, लेकिन भगवान को तो एग्जैक्ट दिख रहा है ना कि ये जीव क्यों गलत कार्य कर रहा है। इसको पता ही नहीं क्या है, पगला है ये। तो इसलिए भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं। कुछ समझा पा रहा हूं मैं? और भक्त, अरे भक्त पे तो स्पेशल स्नेह है। यह तो माया से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। भगवान भी जानते हैं कि जो माया से बाहर निकलने का प्रयास करता है, तो माया उसकी परीक्षा लेती है। तो कभी कभी माया हावी होती हुई दिखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माया का क्षमा कीजिएगा, भगवान का स्नेह उस भक्त के प्रति चला जाएगा। अच्छा, अब अपने से प्रभु जी बोलते जा रहे हैं, कुछ प्रमाण भी देंगे। बहुत दूर से प्रमाण नहीं दिया है, प्रमाण सब जानते हैं आप। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह। किसी में कोई बहुत बड़ा दुराचार भी उपस्थित क्यों ना हो जाए भक्त में, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, लेकिन वो अनन्य भाग होकर भगवान का भजन कर रहा। मतलब अब उसकी बुद्धि में भगवान ही बैठे हुए हैं, भगवान का ही नाम जप करना है, भगवान की कथा करनी है, प्रसाद खाना है, मतलब भक्ति के अलावा और कुछ कहीं दिमाग नहीं जा रहा है। साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु ही मानो, साधुर एव ही मानो। मंतव्य भगवान की आज्ञा है।
क्यों? सम्यक व्यवस्थितो हिस्सा, उसका व्यवसाय, उसका संकल्प बहुत अच्छा है। क्या संकल्प है? मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, बस खत्म। क्यों करोगे? क्योंकि भगवान सभी चीज़ों के स्रोत हैं, उनका उपकार है हम पर, हम उन्हीं के हैं, उन्हीं के लिए सेवा के लिए बने हैं, ये बात है। तो ये बात ब्रह्मा जी में है ही, तो उन्हीं से आ ही रही है। फाउंडर आचार्य हैं वो, कि कुछ भी हो जानते हैं, पैदा होते भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा ही करते हैं। अकस्मात कुछ ऐसा हो गया जिसकी प्लानिंग ब्रह्मा जी नहीं किए थे, तो ऐसे में ऐसा नहीं सोचना होगा कि ब्रह्मा जी के प्रति भगवान का स्नेह जरा सा भी कम हो गया होगा। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि उनकी सेवा से उनको हटाया नहीं गया, सेवा में लगाए रखा गया। एक बार लास्ट वाली लाइन वापस रिपीट कर दीजिएगा, अब आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, हमको याद भी नहीं कि लास्ट वाली लाइन मैंने क्या बोली थी। आगे पढ़ते हैं। तो हम खाली इतनी बात कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के बारे में, उस दुराचार के बारे में पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं को भागवत में स्थान मिला है, उनकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं है। आगे जाके यमराज जी स्वयं उनको एक महाजन के रूप में बोलेंगे। वयम स्वयंभू, पहला नाम उन्हीं का रखते हैं, स्वयंभू नारदा शंभु कुमार कपिलो मनु इत्यादि करके 12 महाजनों में ब्रह्मा जी का भी नाम है। महाजन ये न कथा संपन्नता, जिनके आचरण को व्यक्ति पालन करना चाहिए। तो ये एक दुराचार उपस्थित हो गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति भक्ति के पथ से च्युत हो गया है। एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं, हमने से सुना है कि बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि मान लो उसकी 5,000 रुपये गिरेंगे, तो जितना समय वो उसको उठाने में लगाएगा उतनी देर में वो कमा लेगा। में सुना है, हम कितना सत्य भगवान जाने। तो मैं एक बहुत सिंपल विचार कर रहा था कि भक्त लोग मान लो भक्ति के पथ पे गिरे, तो अब वो गिरे और वहाँ गिर करके ऐसे पंचायत कर रहे हैं, वहाँ पे भाई मैं तो गिर गया, मैं तो ये हो गया, मैं तो बहुत पतित हूँ। तो इतना सोचने कि मैं जितना वो समय बर्बाद करेंगे उतने समय में वो कितनी भक्ति कर लेंगे। कुछ समझे आप कि नहीं समझे मेरी बात? उदाहरण तो आपको समझ में आ रहा होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मान लीजिए किसी भक्त से कुछ पाप हो गया, भाई नहीं चाहता है, बच रहा है, लेकिन हो गया, तो जितनी देर में आप सोचोगे कि भाई हमसे पाप हो गया, हम क्या करें, ये वो, उतनी देर में आप 2 माला करके खत्म करें। 2 माला मतलब कहने का मतलब 2 माला करने की जरूरत नहीं है, नाम बोल कर साफ कर लेंगे, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाप नाश करने के लिए, नाम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ गलती हो गई तो उतना जो जिसके बारे में सोचने के बजाय भगवान का नाम उच्चारण करें। डज दैट मेक सेंस? ये इंपॉर्टेंट है। और स्वाभाविक रूप से नाम उच्चारण अगर अच्छे से करता है तो पाप प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो रही है। एक बात यहां पे आ रही तो मैं बोल दे रहा हूं कि भक्तों के, हम सभी लोग के संस्कार है। तो मान लीजिए किसी का 100 किलो संस्कार था, तो अगर वो 70 किलो हुआ है तो वह अपराध नहीं कहा जा रहा, उसकी क्लियरिंग हो रही है। समझ रहे हैं बात? मान लीजिए कोई 100 सिगरेट पीता था, तो अब वो 50 पी रहा है, जब कर रहा है 50 पी रहा है, तो आप उसको अपराधी नहीं दे सकते हैं। वो जब करता रहेगा तो 50 से 25, 25 से फिर 0 भी हो जाएगा, और ऐसा होता हुआ देखा गया है। धैर्यपूर्वक व्यक्ति नाम जब करता रहे, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त नहीं होती। और इस पर मैं कल एग्जाम्पल दे रहा था, फिर दे रहा हूं कि जैसे सभी लोग चंद्रमा में धब्बे देखे हैं, कौन नहीं देखा है? हाथ खड़ा कीजिए भाई। सबने चंद्रमा में देखा है धब्बों को, लेकिन इसी चंद्रमा का एग्जाम्पल भगवान देते हैं ना कि सोमो भूत पुष्णामि चौषधि सर्वा, सोमो भूतवर सात्मका, सभी जीवों को मैं पोषण देता हूं। कैसे पोषण देता हूं? औषधियों को पोषण दे करके। सब्जियों में रस भरता हूं, सारी सब्जियों में रस भरता हूं चंद्रमा बन करके। धब्बे वाला तो वहां पे 9.30 में ही बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि देखिए, जैसे चंद्रमा कलुषित होने के बाद भी पूरे जगत को प्रकाश देने का सामर्थ्य नहीं खोता है, रहता ही है, उसी प्रकार से भक्त में कोई दुराचार हो भी जाए तब भी वह भगवान की भक्ति के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा जीवों का कल्याण कर सकता है, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त नहीं होती। यद्यपि आप सबने चंद्रमा के धब्बे देखे हैं, लेकिन सुनने में आता है ना कि तुम्हारा चेहरा चंद्रमा जैसा है। मतलब खूबसूरती के लिए तो चंद्रमा का उदाहरण देता है ना, चंद्रमुखी बोलते हैं, मतलब जिसके मुख पे धब्बे हों। चंद्रमुखी का मतलब ये होता है कि किसी स्त्री के मुख पे धब्बे हों,
एक्नी मतलब क्या, तो उसको बोलेंगे चंद्रमुखी नहीं, चंद्रमा के समान तुम्हारा सुंदर चेहरा दिखता है। तो यानी कि चंद्रमा के गुण पे ही ध्यान दिया जाता है, यद्यपि उसके दुर्गुण पूरे विश्व में सबके सामने प्रत्यक्ष हैं। अग्रीड। तो ब्रह्मा जी का इतना बड़ा दोष होने के बावजूद भी वह महान आचार्य हैं, उनमें कोई दोष नहीं देखना चाहिए। दोष देखने वाले में बहुत बड़ा दोष माना जाएगा। तो ये सब बातें हैं। अब आगे क्या होता है हम देखते हैं, आज ही देखेंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक आ रहे हैं। वेद प्रकट हुए तो वेद क्या क्या बातें, वेद के संग बहुत सारी चीजें प्रकट हुई, तो उनके बारे में हम सुनेंगे। चातुर्होत्रम कर्म तंत्रम उपवेद नयै सह। चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रम् उपवेदनयैः सह। धर्मस्य पादश्चत्वारस्तथैवाश्रमवृत्तयः। धर्मस्य पादश्चत्वारस्तथैवाश्रमवृत्तयः। चातुर्होत्रम कर्म तंत्रम उपवेद नयै सह। चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रम् उपवेदनयैः सह। धर्मस्य पादश्चत्वारस्तथैवाश्रमवृत्तयः। धर्मस्य पादश्चत्वारस्तथैवाश्रमवृत्तयः। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़े इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अग्नि यज्ञ को समाहित करने वाली 4 प्रकार की साज सामग्री प्रकट हुई उसी वेद के ज्ञान के संग। ये प्रकार हैं यज्ञकर्ता, होता, अग्नि तथा उपवेदों के रूप में संपन्न कर्म, धर्म के 4 सिद्धांत, सत्य, तप, दया तथा शौच एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य भी प्रकट हुए। देखिए, चातुर्होत्रम, ब्रह्मा जी के मुखों से 4 ऋत्विजों के कर्म प्रकट हुए, ऐसे समझिए। अब ये क्या हुआ, ये बड़ा मजेदार है। किसी भी वैदिक यज्ञ के लिए 4 प्रकार के ब्राह्मणों की जरूरत होती है। उसको अगले श्लोकों में आएगा। ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा नाम का एक मतलब ब्रह्मा एक मतलब कार्य करना, कैसे बोलूं, एक पोस्ट है उस यज्ञ में। ब्रह्मा का उस व्यक्ति का नाम नहीं है। होता और क्या है, आगे आएंगे इनके नाम आएगा। होता, ये देखता हूं कहाँ पे है, नाम है होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो ये 4 जो हैं, ये 4 प्रकार के ऋत्विज हैं, यानी ब्राह्मण हैं, ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट इंग्लिश में कहेंगे, जो एक यज्ञ को संपादित करते हैं। तो उनके कर्मों का विस्तार हुआ। चातुर्होत्र समझ में आ रहा है आपको? 4 प्रकार के ब्राह्मणों के कर्म निर्धारित हुए कि होता ये करेंगे, अध्वर्यु ये करेंगे, ब्रह्मा ये करेंगे, ऐसे करके। ठीक है, उनके वो क्या क्या करेंगे अभी आपको दिखाएंगे। फिर कहते हैं कर्म तंत्रम, यज्ञों का विस्तार, मतलब अब वो जो कार्य करेंगे उसमें भी बहुत सारे विस्तार होंगे। जैसे एक ब्राह्मण का कार्य है कि वो मंत्र उच्चारण करेगा, देवताओं का आवाहन करेगा। एक का कार्य है कि वह जो क्रियाएं करनी है, लकड़ी लेके आना है, जलाना है, वो सब काम वो करेगा। एक का कार्य है कि वो वेद मंत्र कुछ गाएगा, पहला वाला श्लोक बोलेगा, गाए नहीं जाएंगे, और दूसरा वाला गाएगा सामवेद से, और चौथा जो ब्रह्मा है वह ये देखेगा कि कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। अगर कुछ त्रुटि हुई है तो उसका प्रायश्चित किया जाएगा, ताकि जो यज्ञ है उसका फल पूरा प्राप्त हो। ठीक है ना, तो इस पर रेफरी कह लीजिए एक प्रकार से। तो ये जो कर्मतंत्र है, इसका मतलब हो गया कि उनके जो कर्म है उनका विस्तार का वर्णन भी ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ। मतलब से मैं कहूं कि आप भोजन बनाइए, तो ये कर्म हुआ ना। अब विस्तार क्या होगा? अच्छा, आप फिर पूछोगे तहरी बनाएं कि दाल चावल बनाएं कि सब्जी बनाए, तो सब्जी में फिर विस्तार बन जाएगा। सब्जी में क्या करना है, 1000 तरह की सब्जी होती है। तो आप देख रहे हैं कि सब्जी बनाना एक गृहिणी का कार्य है, या कह लीजिए भोजन बनाना एक कार्य है। अब भोजन के भी बहुत सारे कार्य होगा कि नहीं हो गए, विस्तार हो गया कि नहीं? तो मोटा मोटा कार्य बता दिया गया कि भाई ब्रह्मा का कार्य है प्रायश्चित करना। ब्रह्मा से मेरा मतलब है वो जो ब्राह्मण है, लेकिन उस प्रायश्चित के भी बहुत सारे कर्म है, तो उनका विस्तार भी आया। तो दूसरा पॉइंट है। फिर कह रहे हैं उपवेद न्यायी। न्यायी मतलब न्याय शास्त्र, और उपवेद मतलब आयुर्वेद आदि उपवेद आए। कि सह मतलब 7, धर्मस्य धर्म के 4 चरण आए। पादम मतलब चरण, यानी कि सत्य, तप, दया, सत्य, तप, दया और शौच आए।
तथा वह उसी प्रकार मतलब ब्रह्मा जी के मुख से आश्रम वृत्तयः, चारों आश्रम और उनकी वृत्तियां प्रकट हुई, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किस वृत्ति से उनका पालन होगा यह भी आ गया। ठीक है। चातुर्होत्रम मतलब यज्ञ को करने के लिए जो ब्राह्मण 4 प्रकार के होते हैं उनकी वृत्तियां, उनके कर्म। कर्म तंत्र मतलब उनके कर्म का विस्तार। उपवेद मतलब उपवेद। नय मतलब न्याय शास्त्र के साथ धर्म के 4 पाद यानी कि 4 चरण जिस पे धर्म टिकता है। चतवार आ गया। तथैव आश्रम वृत्ति, और आश्रम की वृत्ति भी ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुई। श्रीधरी, चातुर्होत्र शब्द से होता, उद्गाता, अध्वर्यु एवं ब्रह्मा इन चारों ऋत्विजों के कर्म कहे गए हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, इस जगत में हम देखते हैं कि लोग यज्ञ करवाते हैं और ब्राह्मण कितने होते हैं? आपने 4 देखे हैं, बहुत अच्छी बात है, 4 देखे हैं, लेकिन चारों में से ठीक है, लेकिन चारों में इस प्रकार की चीजें पता थी आप लोगों को? होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा। माइक पे बताइए, आपने कुछ यज्ञ करवाए थे, आप बताइए। नहीं प्रभु जी, हर बार इस प्रकार के 4 ब्राह्मण नहीं होते, कभी कभी 1 से भी करा देते हैं, कभी कभी हाँ, 2 से भी, जितना अब बड़ा बताइए यज्ञ कि होता। गलती क्या है इसमें? गलती ये है कि इन 4 चीजों के बिना यज्ञ होते ही नहीं है। कुछ गलती, जैसे मैं आप बताइए, क्रिकेट खेले होंगे आप लोग। अब मैं कहूँ कि भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, तो आप ये मानेंगे कि बिना रेफरी के हुआ? महावीर प्रभु, रेफरी होना चाहिए ना। तो यार मैं कहूँगा रेफरी क्या जरूरत है, रेफरी तो खेलता नहीं है ना। अच्छा चलिए, अच्छा ये बताइए बिना विकेट कीपर के हो जाएगा? बिना विकेट के हो जाएगा? चलिए विकेट तो नहीं, तो विकेट कीपर चाहिए, 2 बैट्समैन चाहिए, 1 बैट्समैन से भी काम नहीं चलेगा। अग्रीड। मैं कहूँ इंटरनेशनल मैच हो रहा है और 1 ही बैट्समैन है, आप मानेंगे? तो आप समझिए कि ये चीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इतना तो मिनिमम चाहिए, 11 प्लेयर दोनों तरफ चाहिए, तो ये सारी चीजें चाहिए तब ना मैच खेलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि हम यज्ञ करवा रहे हैं, लेकिन ये सब यज्ञ के 4 ऋत्विज होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का फायदा क्या है? अब कहेंगे लिंक कीजिए, देखिए, एक नाम के बराबर करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है। तो सोचिए कि कितना परिश्रम होगा एक अश्वमेध यज्ञ करने में। अरे यहां अपने बच्चों को नहीं जीत पाता है, विश्व जीतेगा व्यक्ति, बताइए। तो ये कोई तपस्या है? कुछ तपस्या नहीं है। पता नहीं हम लोगों को क्यों क्या महाप्रभु ने ऐसे क्यों दे दिया हरे कृष्ण मंत्र, क्यों? इन द सेंस इनकंसीवेबल मर्सी। इसीलिए तो दुर्गा जी कह रही हैं कि वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, सब यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। कहां से लाएंगे ये सब ब्राह्मण, कहां से लाएंगे सब अच्छी वस्तुएं? तो एक अपने मन को बहलाने के लिए लोग यज्ञ कर लेते हैं, कर लेना चाहिए, आपको मन बहल जाता है, लेकिन जब तक इस प्रकार के 4 ब्राह्मण नहीं इकट्ठे हुए हैं जो योग्य हों, तो यज्ञ वज्ञ होने वाला नहीं है। कर्म तंत्रम पद से यज्ञों के विस्तार को कहा गया। इसको मैंने समझाया था कि एक एक यज्ञ में जो कर्म है उनका विस्तार क्या है वो बताया। उपवेद न्याय सह का अर्थ है आयुर्वेद इत्यादि उपवेद तथा न्याय शास्त्र, इन सबों के साथ न्याय शास्त्र है लॉजिक, धर्म के 4 पैर, 4 आश्रम और उनकी वृत्तियां की भी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुखों से ही हुई है। तात्पर्य, खाना, सोना, रक्षा करना तथा संभोग करना, ये 4 शारीरिक मांगें पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती हैं। मानव समाज को पशुओं से विलग करने के लिए वर्णों तथा आश्रमों के रूप में धार्मिक कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं। उनका स्पष्ट उल्लेख वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है, और जब 4 वेद ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा द्वारा इनका प्राकट्य किया गया। इस तरह वर्णाश्रम के रूप में मानव कर्तव्यों की स्थापना की गई, जिससे सभी पुरुष उनका पालन कर सकें। जो लोग परंपरागत रूप से इन सिद्धांतों का पालन करते हैं वे आर्य या प्रगतिशील मानव कहलाते हैं। तो इसको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वर्णाश्रम धर्म के द्वारा पालन करने से व्यक्ति मानव बनता है, अन्यथा वह पशु है। अब यहाँ विदुर जी को जिज्ञासा हो गई, मेरे पीछे बोलिए।
विदुरवाच विदुरोवाच स वै विश्वसृजामीशो वेदादीन् मुखतो सृज स वै विश्वसृजामीशो वेदादीन् मुखतो सृजत् यद यद येनासृजत् देवस्तन्मे ब्रूहि तपोधना। यद यद येनासृजत् देवस्तन्मे ब्रूहि तपोधना। तो विदुर जी यहाँ पे अब जिज्ञासु हो गए कि भाई डिटेल में बताइए कि क्या क्या चीजें प्रकट हुई। विदुर ने कहा, हे तपोधन महामुनि, अर्थात जिनका तपस्या ही धन है, वो और कोई नोट वोट लेकर के नहीं घूम रहे हैं, कृपया मुझसे यह बतलाए कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुख से निकला था। देखिए, हे तपोधन, हे मुनि, तपस्या जिसका एकमात्र धन है, स्पष्ट है। विश्व सृजाम, विश्व की सृष्टि करने वालों के ईश यानी स्वामी, यानी कि जो विश्व की सृष्टि करते हैं उसमें सहायता देते हैं, उनके स्वामी स वही उन ब्रह्मा जी ने मुखतः वेद आदीन असर्जत, अपने मुख से वेद इत्यादि शास्त्रों को उत्पन्न किया। ये भी आपसे मैंने सुना। देव वही ब्रह्मा जी ने अपने ये ना जिस जिस मुखतः मुख से यत यत जिस जिस वेद को असृजत तत् में ब्रूहि। समझे, आपने कहा कि वेद प्रकट हुए, तो अब 4 मुख हैं और हम सुनते हैं कि 4 वेद हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन मुख से कौन कौन से वेद प्रकट हुए। प्रश्न समझ में आ गया? ये प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आगे श्लोक बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। श्लोक देखिए, विदुर जी ने कहा, स वै विश्व सदाम ईशः, स वही प्रसिद्ध ब्रह्मा जी जो विश्व सृष्टि करने वालों के भी ईश्वर हैं, उन्होंने वेदादीन मुकुतो सजत, वेद आदि को, वेद आदि का मतलब वेद, उसके बाद आपने सुना भी चातुर्होत्र, कर्मतंत्र, धर्म के 4 सिद्धांत, 4 पैर और वर्णाश्रम के नियम वृत्तियां और उपवेद, न्याय इत्यादि, ये सब उनके मुख से प्रकट हुए। तो डिटेल में नहीं समझाए कि कहाँ से क्या प्रकट हुआ। तो वेद आदि का मतलब ये सब कुछ उनके मुख से प्रकट हुआ। यद यद ये ना असृजत, जिस जिस मुख से, यद यद का मतलब जिस जिस मुख से, ये ना जो नहीं, ये ना मतलब जिस, हाँ नहीं, जो जो जिस मुख से, ये ना मतलब जो जो जिस मुख से सृष्टि किए। कौन सृष्टि किए? देवता यानी ब्रह्मा जी। तन में ब्रूहि तपोधना, वह सब आप मुझे बताइए। इस पे कोई तात्पर्य नहीं, खाली अन्वय था इसका। तो मैत्रेय मुनि क्या कहते हैं, देखिए, मैत्रेय उवाच, मैत्रेय उवाच ऋग्यजुः सामथा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऋग्यजुः सामथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखै, ऋग्यजुः सामथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखै, शास्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात् क्रमात्, शास्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यघात् क्रमात्, व्यधात् है, व्यधात् क्रमात्। ऋग्यजुः सामथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखै, ऋग्यजुः सामथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखै, शास्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात् क्रमात्, शास्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात् क्रमात्। मेरा अनुभव है कि मैं इसको ऐसे ही पढ़ रहा था, ऊपर ऊपर से, लेटे लेटे। आज नहीं, कम से कम जब घर पे थे 1 हफ्ता पहले, जब एकदम मजा नहीं आया क्या है ये। लेकिन जब आप डिटेल में मैं आज पढ़ाने के लिए पढ़ रहा था, तब काफ़ी रुचिकर बातें समझ में आती हैं। भागवतम को एक्चुअली डिटेल में ही पढ़ने में अच्छा लगता है। देखते हैं क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैत्रेय ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः 4 वेद यानी ऋक्, यजुः, साम और अथर्व आविर्भूत हुए। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुच्चारित वैदिक स्त्रोत, पौरोहित्य अनुष्ठान, पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। अब ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी समझाएंगे इसको। देखिए, अन्वय देख के समझाएगा। पूर्वादि भी मुखाई, सामने वाले मुख को वह पूर्व कह रहे हैं। 4 दिशाएं, उसके सब 4 मुख थे। ब्रह्मा जी ने पूर्व, दक्षिण, ईस्ट, कैसे होगा? ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ आएगा ना, क्लॉकवाइज चल रहा है। हाँ, तो ईस्ट के बाद क्लॉकवाइज चल रहा है ना। हाँ, क्लॉकवाइज चल रहा है। ईस्ट,
नहीं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सही बोल रहा हूँ, और डिपेंडिंग आप कहाँ से देख रहे हो, लेकिन हम जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से क्लॉकवाइज चल रहा है। ब्रह्मा जी ने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर मुखों द्वारा ऋग, यजु, साम, अथर्वाख्यान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि वेदान यानी वेदों की रचना करी। फिर कह रहे हैं शास्त्रम, यहाँ शास्त्रम का मतलब होता के कर्म। होता कौन था? होता कौन होता है? जो 4 ब्राह्मणों में से एक होता है, ठीक, उसको होता कहते हैं। कौन होता है? होता 4 ब्राह्मणों में से एक जो ब्राह्मण होता है उसको होता कहते हैं। ठीक है। दूसरा, उसके कर्म को शास्त्रम कहते हैं। होता के कर्म को शास्त्रम कहते हैं। तो यह भी प्रकट हुआ। इज्जाम, अधवर्यु के कर्म को इज्जाम कहते हैं उसकी, और स्तुतिस्तोमाम, उद्गाता के कर्म की, प्रायश्चित्तम और ब्रह्मा के कर्म की क्रमात धात क्रमशः रचना करी। ये ऐसे समझ में आएगा नहीं, अभी आगे नोट दिया जाएगा तो समझ में आएगा। होता, उद्वर्यु ने अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा यज्ञ के 4 मुख्य ऋत्विज यानी पुजारी होते हैं, जिनकी भूमिका वैदिक यज्ञों में अलग अलग होती है। ये सभी यज्ञ कर्म के विभिन्न पहलुओं को संचालित करते हैं। तो होता का संबंध ऋग्वेद से होता है, इसलिए पहले होता रखा गया। और ऋग्वेद वो कहाँ से प्रकट हुए हैं? ईस्ट, पूर्व मुख से। इसका कार्य मंत्रों का पाठ करना और देवताओं का आवाहन करना है। यह यज्ञ में मुख्य पुरोहित की भूमिका निभाता है और प्रार्थनाओं के माध्यम से देवताओं को आमंत्रित करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मंत्र जो बोलता है वो गायन की शैली में नहीं होते हैं। हाँ, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तौ, ये तो गायन जैसा हो रहा है क्या? मुझे नहीं पता कि ऋग्वेद का मंत्र शायद। हाँ, तो इस जो भी है, तो वहां पे ये गायन के रूप में तो नहीं है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये गायन के रूप में नहीं, इट्स नॉट बी संग। ये बोला जा रहा है लेकिन गायन नहीं है, लय है लेकिन गाया नहीं जा रहा है। तो यह ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। होता का कार्य क्या होता है? ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करना, देवताओं को आमंत्रण करना, और ये मुख्य पुरोहित हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, अध्वर्यु यजुर्वेद से संबंधित होता है। इसका कार्य यज्ञ के शारीरिक कर्म जैसे सामग्री जुटाना, अग्नि प्रज्वलित करना और बलि अर्पण करना होता है। माइक बताइए, मैं पहले पढ़ लेता हूं फिर बताना आप। यह यज्ञ के क्रियात्मक और व्यवस्थित पक्ष को देखता है। बेसिकली मैनेजमेंट का काम देखते हैं। आहुति दी जा रही, स्वाहा ऐसे करके करना। तो ये स्पष्ट हो गया। इसको संबंध किससे हुआ? अथर्ववेद से हुआ, नहीं यजुर्वेद से हुआ। ठीक है। उद्गाता मतलब जो बहुत जोर से गाता है, ऐसे लग रहा है। उद मतलब ऊंचा और गाता मतलब गाने वाला। तो उसका संबंध सामवेद से है। सामवेद आप जानते हैं कि इसमें गायन वाले मंत्र हैं। उद्गाता सामवेद से संबंधित होता है। उसका कार्य सामवेद के मंत्रों को संगीत के साथ गाना है। यह यज्ञ में स्तुति और प्रशंसा के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करता है। तो कुछ समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति प्रार्थना करके देवताओं का आवाहन कर रहा है और दूसरा व्यक्ति सुंदर सुंदर गायन के द्वारा देवताओं को सुख दे रहा है, वो आशीर्वाद दें। और चौथा है ब्रह्मा अथर्ववेद से संबंधित होता है। इसका कार्य यज्ञ की निगरानी करना और सुनिश्चित करना है कि यज्ञ वैदिक विधि से हो रहा है। बेसिकली रेफरी का कार्य है। यदि यज्ञ में कोई त्रुटि होती है तो ब्रह्मा उसका समाधान करता है और प्रायश्चित की व्यवस्था करता है। भाई हमसे गलती हो गई, अब यहाँ पे इस प्रकार से प्रायश्चित होना चाहिए। जो गलती हो उसका प्रायश्चित होना चाहिए। देखिए आप भागवत में आगे सुनेंगे, 9वें स्कंद में सुनेंगे, नाम ही भूल जा रहा हूं मैं, अम्बरीश महाराज की लीनेज है, बैक ट्रैक करेंगे तो उसमें राजा थे, उनका नाम था नाभाग। नाभाग के पिता के संग था या नाभाग था, हम भूल रहे हैं। कि कुछ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, ऐसा कुछ था। महाराज नाभाग जो भी है। तो अब वह कोई राजा थे और वह यज्ञ करने में बड़े प्रवीण थे। तो कुछ पास में ही लोग यज्ञ कर रहे थे, ऋषि मुनि, और उनका यज्ञ फलीभूत नहीं हो रहा था।
कुछ गलती हो रही थी, वो यज्ञ करते और अंत में कुछ गलती हो जाती थी, उसकी वजह से उनका यज्ञ में फल नहीं मिल रहा था। तो अब मुझे अब याद नहीं आ रहा किसी ने उनको बोला कि आप जाकर उनको समझाओ तो आप कुछ आशीर्वाद देंगे, कुछ धन देंगे या कुछ देंगे। तो वह राजा क्योंकि उस यज्ञ करने में प्रवीण थे, वो जाते हैं और बताते हैं कि आप यह गलती कर रहे हो। तो यही कुछ ब्रह्मा का रोल बन रहा है यहाँ पे, नॉट ब्रह्मा जी बट ब्रह्मा का रोल बन रहा है कि कुछ यज्ञ में गलती हो रही है तो उसको सुधार देना। मान लीजिए कोई उच्चारण में गलती हो रही है या कोई द्रव्य सही नहीं है, उसको भी वह जो भी गलती है उसको ठीक करने का उनका कार्य रहता है। इसका मतलब है कि वह गलती पकड़ने काम करते हैं, कुछ गलती ना हो जाए, त्रुटि ना रह जाए। हाँ, नाभाग को उनके पिता ही बोले थे, ऐसे कुछ था, बहुत समय से मैं सुना नहीं हूँ। माइक पे बताइए। आज की तारीख में भी जो ब्राह्मण अच्छे से वैदिक कर्म कराना जानते हैं और उनकी इच्छा है अच्छे से करने की, वैदिक तरीके से कर्मकांड करने की इच्छा है, यज्ञ करने की इच्छा है, तो वे 4 ब्राह्मणों को सम्मिलित करते हैं यज्ञ जी में। और एक इंटरेस्टिंग बात हो सकती है कि एक ही व्यक्ति सारे कार्य क्यों ना कर ले। तो ये इससे समझ में आता है कि वैदिक यज्ञ करना इतना आसान नहीं है। और मान लीजिए कोई कार्य कर रहा है और अब देखो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा होता है और कुछ भी गलती हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति जो कार्य नहीं कर रहा है वो निगरानी कर सकता है। जैसे देखिए मैं प्रवचन कर रहा होता हूँ, कभी कभी मैं कुछ बोलना चाह रहा होता हूँ और मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ और मुख से कुछ और निकलता है, तो जो श्रोता सुन रहे होते हैं वह भी त्रुटि को सही कर देते हैं, नहीं प्रभु आप गलत बोल गए, या कुछ लोग सही कर देते हैं, हम कर देते हैं इस तरह से, रेफरी का काम कर देते हैं एक तरह से। तो कभी कभी जो करने वाला है वो प्रमादवश कुछ गलत बोल जाए तो जो बैठा हुआ व्यक्ति वो ब्रह्मा है, मतलब रेफरी है, वो ठीक कर देगा ताकि यज्ञ का फल मिल जाए। अब ये आप कह रहे हो कि ये चारों कार्य एक ही ब्राह्मण कर सकता है, माइक पे बताइए अगर आप क्या कह रहे हैं। हाँ, नहीं, हाँ फिर माइक पे नहीं बताएंगे आप। देखिए हम आपकी बात पे, हमें देखिए पहली बात है कि मुझे तो कुछ पता है नहीं वैदिक के बारे में। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 4 ब्राह्मण बैठने चाहिए। अब आप ये कह रहे हो कि सबको चार कार्य करने आते हैं, यह भी मैं स्वीकार कर सकता हूँ, सीम्स टू बी लॉजिकल कि भाई, लेकिन उनको चारों को 4 अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, ये भी हो सकता है। हमें तो देखिए वैदिक यज्ञ के बारे में कुछ नहीं पता है, इतना बात पता है कि 4 लोग हैं और ये भी स्वीकार की सकती बात कि 4 लोग अलग, एक ही ब्राह्मण चारों बातों को जानता हो, चारों वेद, चतुर्वेदी भी तो होते हैं, चारों वेद जानने आए। तो ये सारी बातों को मैं डिटेल में इसलिए नहीं बोलूंगा कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं गलत ही बोलूंगा, इसलिए बेहतर है बस इतना बात बोलूँ कि 4 आदमी चाहिए होते हैं, 4 ब्राह्मण चाहिए होते हैं। इन चारों ऋत्विजों के कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं और इनके बिना यज्ञ को पूर्ण नहीं माना जाता है, ये स्पष्ट है। एक आदमी नहीं कर सकता है चारों काम। शास्त्रम, इज्या, स्तुतिस्तोमम और प्रायश्चित्तम ये यज्ञ के से जुड़े 4 मुख्य कर्म हैं जिनका संबंध यज्ञ के विभिन्न पहलुओं से होता है। इनकी भूमिका इस प्रकार है। शास्त्रम, शास्त्रम का अर्थ यहाँ होता के कर्म से है। इसमें मंत्रों का पाठ और देवताओं का आवाहन शामिल है। यह यज्ञ का बौद्धिक और मंत्रमय भाग है जिसमें होता देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का पाठ करता है और यह कार्य ऋग्वेद से संबंधित होता है। इज्या, इज्य का अर्थ है यज्ञीय कर्म जिसमें अध्वर्यों की भूमिका होती है। यह यज्ञ की क्रियात्मक पक्ष को दर्शाता है, जैसे हवन सामग्री की व्यवस्था करना, आहुति देना और यज्ञ की प्रक्रियाओं का संचालन करना। यह कर्म यजुर्वेद से संबंधित है। स्तुतिस्तोमा, इसमें स्तुतियां की जा रही हैं। स्तुतिस्तोम का तात्पर्य है यज्ञ में स्तुति और प्रशंसा का गायन। यह उद्गाता द्वारा सामवेद के मंत्रों को गाकर किया जाता है। इसका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और यज्ञ के वातावरण को दिव्य बनाना है। यह यज्ञ का संगीत और भावनात्मक पक्ष है। प्रायश्चित्तम, प्रायश्चित का अर्थ है यज्ञ में हुई त्रुटियों को सुधारने और शुद्धि के लिए उपाय करना। यह ब्रह्मा के कर्म से संबंधित है जो पूरे यज्ञ की निगरानी करता है। यदि यज्ञ के दौरान कोई भूल होती है तो ब्रह्मा प्रायश्चित के माध्यम से उस भूल को ठीक करता है। यह कर्म अथर्ववेद से संबंधित है। तो ये देखिए एक चार्ट बनाया गया है। शास्त्रम का संबंध होता से है और ये ऋग्वेद से संबंधित है। इज्या अथर्वयु के संबंध में है और यजुर्वेद से। स्तुतिस्तोमा उद्गाता और सामवेद, और प्रायश्चितम ब्रह्मा का कर्म है और वह अथर्ववेद से संबंधित है। तो ये तो हमने कुछ आपको डिटेल में समझा दिया। एक श्लोक और ले लेते हैं, इजी है, पढ़ ही लेते हैं इसको,
पूरा ही कर लेते हैं। आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वम वेदमात्मनः आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वम वेदमात्मनः स्थापत्यम चास्त्रजद्वेदम क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः। स्थापत्यम चासृजद्वेदम क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः। हम 39 तक पूरा पढ़ेंगे ताकि एक पूरा क्रम हो जाए। उन्होंने औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान की भी सृष्टि वेदों से की। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए, मतलब पूर्व से प्रकट होते चले गए। आत्मनः यानी ब्रह्मा जी ने अपने पूर्वादिभिमुखै, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः आयुर्वेदम यानी चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेदम यानी युद्ध शास्त्र, गांधर्व वेदम यानी संगीत विद्या और स्थापत्य वेदम वास्तु संबंधी विज्ञान असृजत यानी उत्पन्न किया। अभी एक बात हम यहाँ जरूर कहना चाहेंगे कि कुछ भक्त कहते हैं कि प्रभु जी क्या वास्तु में विश्वास करना चाहिए? तो मेरा एक प्रश्न है, क्या भागवत में विश्वास करना चाहिए? मैं कोई वास्तु का प्रवर्तन करने वाला नहीं हूं, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि ये वास्तु विज्ञान भ्रामक है या ऐसे ही है, तो फिर तो आप भागवत को ही गलत बोल रहे हैं ना। आपके सामने श्लोक है, आपके सामने शब्दार्थ हैं। ये प्रभुपाद जी के शब्दार्थ से ही मैंने यहाँ पे रखा हूं। देखिए प्रभुपाद जी शब्दार्थ में क्या लिखा हुआ है। स्थापत्य अर्थात वास्तु संबंधी विज्ञान। सुना होगा ना आपने कि ईस्ट में ये होता है, होना चाहिए, वेस्ट में होना चाहिए। तो इसका ये यद्यपि आध्यात्मिक विद्या नहीं कहा जा रहा है, लेकिन यह भी प्रकट हुआ है और यह सत्य होता है। यू कैन नॉट डिनाई इट। ये झूठा नहीं है, ये मनोकल्पना नहीं है, इतना बात है। ओके, तात्पर्य, वेदों में पूर्ण ज्ञान पाया जाता है जिसमें न केवल इस लोक के अपितु अन्य लोकों के समाज के लिए भी आवश्यक सभी प्रकार का ज्ञान सम्मिलित है। ऐसा समझा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य कला भी उसी तरह आवश्यक ज्ञान है जिस तरह संगीत कला। और इसीलिए इंटरेस्टिंग है कि धनुर्वेद का ज्ञान ब्राह्मण दिया करते थे। यद्यपि ब्राह्मणों को शास्त्र उठाने के लिए कोई उनका वृत्ति नहीं थी कि वो युद्ध करें, लेकिन आप जैसे जानते हैं कि क्या नाम है उनका, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, और उनके भी गुरु ब्राह्मण ही थे। तो ब्राह्मण ही होकर वह धनुर्वेद का ज्ञान दिया करते थे, यद्यपि युद्ध करना उनके लिए आवश्यक नहीं था। ज्ञान के ये सारे समूह उपपुराण या वेदों के पूरक कहलाते हैं। वेदों का मुख्य विषय आध्यात्मिक ज्ञान है, वेरी इंपॉर्टेंट, किंतु मनुष्यों के ज्ञान की आध्यात्मिक रुचि में सहायता पहुंचाने के लिए अन्य जानकारी वैदिक ज्ञान की आवश्यक सूचनाओं का निर्माण करती है, जैसा कि ऊपर कहा गया। देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया तो अब क्या कहेंगे? ओम ओम बोलो। ओम से ही सारे वेद प्रकट है, ठीक है, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ गया है तो उसको दवा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसकी व्यवस्था फिर आयुर्वेद करता है। तो इस जीवन में व्यक्ति को भौतिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता तो है ही, उस तो कुछ कह ही नहीं सकते कि नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना स्वस्थ रह भी गए तो क्या फर्क पड़ा, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए स्वास्थ्य की जरूरत है कि नहीं, ये बात है। आखिरी श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई कहता है कि हम तो वेद को पढ़ेंगे, हम वेद को मानते हैं, पुराण को नहीं मानते हैं। तो भैया ये पुराण को पंचम वेद कहा जा रहा है। इतिहास पुराणानि पंचमं वेदम ईश्वरः। इतिहास पुराणानि पंचमं ये क्या है भाई? What is this? इतिहास पुराणानि पंचम वेदमीश्वरः। इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः। सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य ससृजे सर्वदर्शनः। सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य ससृजे सर्वदर्शनः। ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से पांचवें वेद अर्थात पुराणों तथा इतिहासों की सृष्टि की। समझे, अभी तक तो चार मुखों से अलग अलग चीज कर रहे हैं, अब चारों मुखों से वेद और पुराण और इतिहास प्रकट किए, क्योंकि वे संपूर्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते थे। सर्वदर्शना, कौन सर्वदर्शना? ब्रह्मा जी। इतिहास का मतलब होता है ऐसा, इति इस प्रकार से जो घटित हुआ हो। सर्वज्ञ ईश्वर अर्थात ब्रह्मा जी ने सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य अपने सभी मुखों से इतिहास पुराणानि पंचमम वेदम ससृजे, इतिहास और पुराण आदि को
आदि पांचवा वेद को बनाया। ये पांचवें वेद के समान है। वेद के ही तात्पर्य को समझाते हैं इतिहास के द्वारा, कहानियों के द्वारा। तात्पर्य विशिष्ट देशों तथा राष्ट्रों के और इसी के साथ संसार के अपने इतिहास हैं, किंतु पुराण सारे ब्रह्मांड के न केवल एक कल्प के अपितु अनेक कल्पों के इतिहास हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोगों ने इतिहास को ऐसे डिफाइन किया कि जो हम और आप मिलकर के मान लेते हैं। समझे बात? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अमुक कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, महाराणा प्रताप। तो कह रहे हैं उन लोगों के हिसाब से कि हिस्ट्री क्या है, जो आपने और मैंने उन व्यक्ति के बारे में मान लिया है वही इतिहास है। मतलब एग्जैक्टली कौन जानता है? आप समझे बात? लेकिन ब्रह्मा जी सर्वदर्शन, जो है, जो हुआ है, उसको इतिहास कहते हैं। इति जो इस प्रकार हुआ है। आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछता ना, चलिए माता जी के नहीं पूछते हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं, आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ मानते हैं कि जानते हैं? कौन अपनी डेट ऑफ बर्थ जानता है? कोई इधर जानता है? मानते हैं। तो अब जब अपनी ही डेट ऑफ बर्थ के बारे में हम खाली मान रहे हैं, हम अपनी बात करें तो अब हमसे जो पहले पैदा हुए हैं उनके बारे में तो मान ही रहे हैं ना। अग्रीड अपॉन वाली बात होगी ना। आप भी मानते हो कि राणा प्रताप पैदा हुए, तब मैं भी मान रहा हूं। इज इट ओके? तो ब्रह्मा जी सर्वदर्शन है, ब्रह्मा जी सब जानने वाले हैं और उनसे पुराण प्रकट हुए हैं, तो वो भी अपौरुषेय हैं। वो मान्यता नहीं हो गई है कि भाई मान लो भगवान कृष्ण 5000 साल पहले आए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये ऐसा माना जा रहा है कि 4000 पहले आए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम तो मानते हैं कि 5000 साल पहले आए। कोई कहते हैं मानते हैं आए ही नहीं। तो इस प्रकार से इतिहास नहीं है, ये वास्तविक तथ्य हैं, ये बात कही जा रही है। समझ रहे बात? तो इस कल्प में या पिछले कल्प, कल्प का मतलब दिन, कल्प का मतलब दिन। जैसे कि नारद जी अपनी घटना बताए ना इस भागवत में, पिछले ब्रह्मा जी के दिन की बात बता रहे हैं और जैसे घटना घटित हुई थी वैसे बता रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इतिहास। ऐसा ब्रह्मा जी के संग इस प्रकार हुआ था कि भक्ति वेदांतों के संग से वह भगवान के पार्षद बन गए। ये सारी बातें मुझे श्रद्धा देती हैं उन लोगों के प्रति रेस्पेक्ट रखने के लिए जो लोग भक्ति स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि उनका भविष्य कितना उज्जवल है। भागवत प्रमाण है कि जो नाम जप करने वाला है सिंपल। यहाँ पे दासी पुत्र कौन है? डोंट वांट टू रेज हैंड्स इफ यू आर दासी पुत्र। जब दासी पुत्र भगवान का सबसे महान पार्षद बन सकता है, तो अब और बाकी लोगों की फ्यूचर के बारे में क्या कहा जाए? एनीवेज, तो ये हमारी मान्यता नहीं है, ये शास्त्र का वचन है। ये पुराण जो है ये आपको सच्ची बात बता रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये प्रभा समझा रहे हैं। ब्रह्मा को इन ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान है, अतएव सभी पुराण इतिहास हैं। इतिहास समझ में आ गया? इति मतलब ऐसा, हास मतलब बीता। ये ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। जबकि भागवत में आगे स्पष्ट आएगा कि आगे ये व्यक्ति ये मनु बनेंगे और इनका ये नाम है ना। इज इट नॉट अमेजिंग? अब बताइए कि अगले 10वें साल में, आज से 10 साल बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? आप कहेंगे ये कहाँ निर्धारित है? जब मनु निर्धारित है तो प्राइम मिनिस्टर निर्धारित नहीं है। और यही आप देखेंगे भागवतम में 12वें स्कंद में कि ये राजा आएंगे, कलयुग के बारे में वर्णन है, फिर मौर्य आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर ये, ऐसे वर्णन है एकदम। इट्स अमेजिंग। इज इट अमेजिंग? भविष्य को भी बिल्कुल सटीक बता दे रहा है, क्योंकि यह त्रिकालज्ञ है, सर्वदर्शन है। क्योंकि उनकी मूल रचना ब्रह्मा द्वारा की गई है, अतः वे वेदों के अंग रूप हैं और पंचम वेद कहलाते हैं, अर्थात वेदों से अभिन्न है। वेद का तात्पर्य लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उसी के तात्पर्य को पुराण में ही समझाया जा रहा है, उससे अलग नहीं। मैं इसकी व्याख्या कई बार किया हूं और यहां भी आप देख लीजिए। क्या प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आप श्लोक से अलग देखते हैं? नहीं, उसी श्लोक की व्याख्या करना है कि नहीं? अगर आप, हम रोज ही देख रहे हैं कि हम प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 3.12.39 के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैं भागवतम के 39 श्लोक को पढ़ रहा हूं, तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 39 श्लोक को पढ़ रहा हूं। आप श्लोक नहीं पढ़ रहे होते हैं, आप प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। लेकिन उस तात्पर्य का उद्देश्य क्या है? उस तात्पर्य का उद्देश्य श्लोक को ही समझाना है, तो उस श्लोक से अलग नहीं माना जाएगा। अग्रीड? तो जो पुराण आदि हैं वो सभी वेद के ही तात्पर्य को जीवों को समझाने के लिए है, तो उनको वेद से अलग नहीं कहा जा रहा है, उनको पंचम वेद कहा जा रहा है। इस प्रकार से सारे कुछ ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए
यहाँ रुकते हैं। कोई कुछ पूछ रहे हैं, पुराण और इतिहास में क्या अंतर है? दोनों हिस्ट्री है। हाँ, तो वही तो बात बोल रहे हैं, कोई अंतर नहीं। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं पुराण भी इतिहास ही है। ठीक है, सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।